जिला प्रशासन के द्वारा शहर के अंबेडकर भवन सभागार में 2 दिवसीय टेराकोटा कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ये सिवान के अंबेडकर भवन में प्रारंभ है। आज उसका दूसरा दिन है। कल इसका उद्घाटन हुआ था, आज दूसरा दिन है। इसमें सभी बच्चे जो मिट्टी से जो भी कलाकृतियों को बनाए हैं, आज उसको फाइनल रूप देंगे। इसमें बच्चों को जो अच्छा करेगा, उन 3 बच्चों को सर्वश्रेष्ठ के लिए एक उपहार दिया जाएगा, मोमेंटो दिया जाएगा। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये चाहता हूँ कि सिवान में जो टेराकोटा है ये अपने रूप में स्थापित हो, क्योंकि सिवान में मिट्टी की सुराही और मिट्टी के बने जो कलाकृतियाँ हैं वो एक समय में काफ़ी मशहूर थी, लेकिन अभी के समय में ये धूमिल हो चुका है। इस चीज़ को फिर से स्थापित करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन और हमारे जिला पदाधिकारी का विशेष योगदान है, जो इस कला के मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं अपने स्तर से। बच्चों से यही कहेंगे कि आप जिस विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं, आज वो समय है, आप उस विधा में शिक्षा लेकर आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें कला भी है। और कला के विभिन्न आयाम हैं, जिसमें हर चीज़ में आप व्यावसायिक तौर से आगे बढ़ सकते हैं। कला में चित्रकला है, मूर्तिकला है, हस्तकला है, डेकोरेशन का है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, आर्किटेक्ट है, ये सारे कला के क्षेत्र में ही आते हैं। तो अगर आप विशेष रुचि रखते हैं इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी चीज लौट के आ रही है। जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग जीके में पढ़ते चीनी और मिट्टी के बर्तनों के लिए इतनी अच्छी अच्छी कलाकारियां। जब हम बाहर पढ़ने गए थे मोतिहारी, तो वहाँ के प्रोफेसर लोग सिवान से सुराही और मिट्टी की चीजें मांगते थे, ले जाना पड़ता था। वो सारी कलाकारी ये धीरे धीरे लुप्त हो रही है। और ऐसे ही कुछ मिट्टी के चीज़ों में हम इसका बायोलॉजी के विद्यार्थी रहे हैं, तो जब कभी मिट्टी के घड़ों में या मिट्टी के पात्र का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो हमको चाहिए और हमारे खाने में नहीं है, मिट्टी उसको सप्लाई कर देती है। और इसलिए मिट्टी के बर्तनों को एक बार में स्वर्ण पात्र की दर्जा है अपने इस देश में। अगर इस चीज को कला के रूप में, तो बच्चे अव्यक्त को व्यक्त करना अगर सीख लें, तो समझिए कि सारा थ्योरी प्रैक्टिकल में बदल जाए बच्चों का। और एक बहुत बड़ी चीज है, वो आंतरिक प्रेरणा की चीज है, उसको जगना चाहिए। जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वो लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग अपने बच्चों में इतनी कलाकृति बनाने की क्षमता ही देख के प्रसन्न हो गए। धन्यवाद। आयोजन जो टेराकोटा प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनी है, जिसे जिला प्रशासन की ओर से आराध्य चित्रकला के जो डायरेक्टर हैं, जिसमें रजनीश जी का बहुत बड़ा सहयोग है, उन्होंने हमारे सिवान की जो पारंपरिक टेराकोटा, उन्होंने उसे पुनः जीवित करने का काम किया है। बीच में हम भूल गए थे कि हमारे सिवान जिले का जो कलाकृति है, पारंपरिक कलाकृति, जैसे आप मधुबनी में देखते हैं मधुबनी पेंटिंग है, भागलपुर में भागलपुरी शादी की बात करते हैं, वैसे सिवान में हमारा टेराकोटा है, जो हम लगभग भूल चुके थे। इसे हमारे आराध्य चित्रकला के रजनीश जी ने पुनः बताने की कृपा की है, और हमारे जिला प्रशासन ने इन्हें भरपूर सहयोग दिया है। यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि बच्चों ने अपने कल्पना के हिसाब से, उनकी जो सोच है, उनकी जो कल्पना है, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी मिट्टी को एक स्वरूप दिया है। और एक बात होती है ना कि जहाँ जो आपका शौक है वो आपकी जॉब में बदल सकता है। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में अगर बच्चियाँ इस पर प्रशिक्षित होती रहें और इस पर अगर प्रयास करते रहें, तो ये जो जॉब है ना, ये उनका जो शौक है ना, वो उनकी जॉब में परिलक्षित हो सकता है। तो जिला प्रशासन के द्वारा और चित्रकला आराध्य चित्रकला की तरफ से एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहाँ आयोजित की गई है, और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम हर साल तो होना ही चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रत्येक कॉलेज और स्कूल में जाकर के बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर, हमारा एक पीरियड हुआ करता था, और आज के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि वो थोड़ा कमतर होता जा रहा है।
तो हम लोगों को चाहिए कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल में एक इस तरह का क्लास लगाना चाहिए और बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। उनके प्रदर्शन जो उनकी सोच को परिलक्षित करता है, आप देखेंगे तो आप कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रतिरूप बनाए हुए हैं, तो ये उनकी सोच का है और ये उनकी ऊंची उड़ान है, आगे जाकर के ये और क्या कर सकते हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम को टाइम टू टाइम करते रहें और बच्चों को जागरूक करते रहें और इस क्षेत्र में उन्हें स्वावलंबी बनाने की भी कोशिश करें। हाँ, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है और ये मिट्टी का उपयोग हम अपनी कृषि के अलावा एक कलात्मक रूप से कर सकते हैं और बच्चों को खास करके इससे जोड़ना बहुत अच्छा रहा। और बच्चों के साथ साथ बहुत सारे बुजुर्ग भी आए हैं और उनके परिवार के लोग भी आए हैं, तो ये अच्छा रहा कि हम समाज को संदेश दे रहे हैं कि मिट्टी का उपयोग हम अपने जीवन में किस तरह से कलात्मक ढंग से कर सकते हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी होने चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम की वजह से ही हम अपने समाज को एक संदेश दे पाते हैं कि हम मिट्टी का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस तरह से कर सकते हैं। एक व्यवसाय भी बनाया जा सकता है, उस व्यवसाय से हम आगे बढ़ सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बच्चों से ये कहना चाहेंगे, आप लोग सीखते रहिए इसी तरह से और आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को कलात्मक ढंग से सार्थक बनाइए। अच्छा लग रहा है। वेल, इट्स अबाउट चाइल्ड ब्यूटी, लाइक इससे आधारित होता है कि लड़कियां कितनी मासूम होती हैं, कोमल होती हैं। इससे हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। होना तो चाहिए ज़रूर, इससे सबकी लाइक अंदर की आर्ट बाहर निकलती है। मतलब पुराने ज़मानों को फिर से हम लोग जिंदा करने के लिए बना रहे हैं लोग। इससे हम लोग मिट्टी से कोई शेप देने का कोशिश कर रहे हैं लोग, और ये हमारे कॉलेज के ज़रिए हम लोग को बताया गया है। बस इसके ज़रिए बस विद्या भवन BBM कॉलेज हम हर साल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने आर्टिस्ट को मतलब फिर से बता सके। बहुत अच्छा।